ईश्वर से क्या मांगूं। कहा गया है कि पुण्य की कमाई और उदारता ही घर की शोभा बढ़ाती है। एक संत अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवचन कर रहे थे। उनका एक शिष्य काफी जिज्ञासु था। एक दिन उसने गुरुजी से प्रश्न किया कि महाराज, यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि मुझे ईश्वर से कुछ मांगना पड़ जाए तो मैं क्या मांगूं। ईश्वर से मैं क्या मांगूं। संत बोले कि तुम परमार्थ का धन मांगना। शिष्य बोला कि यदि कुछ और मांगना हो तो। गुरुजी बोले कि सिर्फ पसीने की कमाई मांगना। शिष्य को संतोष नहीं हुआ तो बोला यदि तीसरी चीज और मांगनी हो तो। संत का उत्तर था कि उदारता। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, फिर भी कुछ मांगने की स्थिति बन जाए तो क्या मांगूं। गुरु ने शांत भाव से शिष्य को कहा कि शर्म मांग लेना। इस पर शिष्य की जिज्ञासा बनी रही। वह बोला कि पांचवी चीज क्या मांगी जा सकती है। संत गंभीर स्वर से बोले कि तुम्हें अच्छे स्वभाव की कामना करनी चाहिए और याद रखो कि ये 5 चीजें मिल गईं तो तुम्हारे पास मांगने को कुछ नहीं बचेगा। यही तुम्हारी खुशहाली का रास्ता है। और वास्तव में भगवान से क्या मांगे। बिना मांगे सब कुछ मिल सकता है और मिलता भी है। जब जन्म होता है, जन्म से पहले ही व्यवस्था कर देते हैं भगवान। सच में ओरिजिनल माता पिता तो भगवान ही है, जिन्हें हम जगदीश कहते हैं। जगत के ईश्वर, जो जगत के पति हैं। जन्म से पहले ही बालक का आहार की व्यवस्था कर देते हैं। माँ के स्तन में दूध कहाँ से आता है? ये क्षीर सागर से भगवान की ही कृपा के द्वारा आ रहा है। वहां से कनेक्शन है। बालक का जन्म होता है, माँ के स्तन में दूध आता है। कहते हैं जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत भये तो अन्न भी देंगे। जल में थल में पशु पक्षिन में, सब की शुद्ध लेत तो तोरो भी ले हैं। रे मन मूरख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नाई है। हम व्यर्थ ही सोचते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। भगवत कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हमारे भाग्य में जितना लिखा है ना, उतना कोई टाल नहीं सकता। कोई नहीं टाल सकता। इसलिए संघर्ष जीवन में करना चाहिए, लेकिन इतना लालच नहीं करना चाहिए। मनुष्य जन्म में एक द्वार खुला हुआ है। मालिक से मिलने के पहले स्वयं से मिलना होगा। जब तक स्वयं से नहीं मिलोगे तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। इस शरीर को सोने की आदत है और मन को भी सोने की आदत है। मन की गफलत मिटानी होगी। मनुष्य जन्म में एक द्वार खुला हुआ है। ये जीव सदा कैद में ही रहता है। मानो इसे कैद में रहने की आदत पड़ गई है। संत कहते हैं कि बाहर निकलो, आओ तुम्हें स्वतंत्र करें। पर मनुष्य कहते हैं कि सोने दो अथवा धन कमाने दो, माया में पड़े रहने दो। मैं और मोर तोर मैं, मेरा और तेरा में लगे रहने दो। मन को जगाना है,
ये मन कभी तभी जागेगा जब इसके अवगुण मिटेंगे। अवगुणों को मिटाने की शक्ति संत महापुरुष में है, गुरु में है, आचार्य में है। जो इनका संग करता है ना, वो शांति पाता है। संसार की इच्छाएं दौड़ा दौड़ा कर मारती है। ज्ञान कहता है कि सच्चा मार्ग अपनाओ, मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आत्मा से मिल पाओगे। आत्मवान पुरुष परमात्मा का अनुभव सहज ही कर लेता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस की ख्याति से एक व्यक्ति, एक योगी बहुत ईर्ष्या रखता था। ये आज से ईर्ष्या लोग नहीं करते, ये अनादिकाल से चला आ रहा है। हर एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से ईर्ष्या रखता है। तो रामकृष्ण परमहंस की ख्याति से एक कथित योगी जो था, तो वो ईर्ष्या रखता था। एक दिन उसने परमहंस को नीचा दिखाने की ठान ली। मन में संकल्प किया कि इनको झुकाएंगे, इनका अपमान करेंगे। वह उनके पास पहुंचा और बोला, क्या तुम्हारे पास कोई चमत्कार है या फिर तुम व्यर्थ में ही परमहंस कहलाते हो? तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं तो अति साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास कहाँ चमत्कार की शक्ति है। योगी ने फिर ताना मारा, परमहंस हो ना तो फिर पानी पर चलकर दिखाओ। ईसा मसीह भी पानी पर चला था। हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया था। सामने ही गंगा नदी बह रही थी। इसके जल पर चलकर दिखाओ, मैं मान जाऊंगा तुम सच्चे अर्थों में परमहंस हो। रामकृष्ण परमहंस ने सरल वाणी से कहा कि नहीं, मैं पानी पर नहीं चल सकता, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी इच्छा ही नहीं है। मैं भला उसकी इच्छा के विपरीत कैसे चल सकता हूँ। मगर यही बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप पानी पर चल सकते हैं? योगी ने गरजते स्वरों से बोला कि 18 साल मैंने हिमालय पर घोर तपस्या की, तब कहीं जाकर यह शक्ति मैंने प्राप्त की। आज मैं इस गंगा नदी पर इस पार से उस पार तक चल सकता हूँ। यह दैवीय शक्ति है और यह ऐसे ही उपलब्ध नहीं होती। अब तुम यह परमहंस का पाखंड छोड़ दो। परमहंस तो केवल चमत्कारी पुरुष ही होते। उसकी ये अहंकार भरी वाणी को सुनकर रामकृष्ण परमहंस अत्यंत शांत और विनम्र भाव से बोले, मेरे भाई, 18 साल तुमने व्यर्थ ही गंवाए। मुझे तो बस जब गंगा के इस पार से उस पार जाना होता है ना, तो माझी को आवाज लगा देता हूँ और वह नाव से मात्र 2 पैसे में नदी पार करा देता है। तो जरा विचार करो कि 18 साल में यदि तुमने नदी पार करने के लिए पानी में चलकर उसे पार करने के लिए कथित सिद्धि प्राप्त की है, तो वह कमाई क्या 2 पैसे से अधिक है? रामकृष्ण परमहंस का जवाब सुनकर योगी निरुत्तर हो गया। कोई जवाब ही नहीं था। सिर झुकाए और वहां से चला गया। सच ही तो है कि सिद्धि थोथे चमत्कारों में निहित नहीं होती, वह तो परोपकार में बसी होती है। परोपकार में बसी है। इसलिए जो चमत्कारी लोग होते हैं ना, वो जगह जगह पे, रोड में भी लोग चमत्कार दिखाते हैं। चंद पैसों के लिए लोग चमत्कार दिखाते हैं। और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो जंगलों में बैठकर भजन करते हैं, वो चमत्कार नहीं दिखाते। समर्थ रामदास जी महाराज का अंबादास नाम का एक शिष्य था। उसकी भक्ति और सेवा भाव से रामदास उस पर बहुत प्रसन्न थे, किंतु दूसरे शिष्यों को यह अच्छी बात नहीं लगती थी बात।
एक दिन समर्थ रामदास ने उसे बुलाकर कहा कि जाओ, सामने से वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस शाखा को आरी से काट लाओ। शिष्यों ने सुना तो उन्हें ये आदेश जरा विचित्र मालूम हुआ, क्योंकि वैसा करने से अंबादास नीचे के कुएं में जा गिरता। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह दूसरी शाखा पर बैठकर उस शाखा को काट लाए, किंतु अंबादास बोले कि मैं तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा। जो ही शाखा काटने को आई कि वह कुएं में गिर पड़ा। अंबादास ने गिरते ही आंख बंद कर ली और प्रभु का स्मरण करने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसे जल तो कहीं नहीं दिखाई दिया, बल्कि साक्षात रामचंद्र जी को प्रसन्न मुद्रा में सामने खड़ा पाया। उसने उनके दर्शन से वह गदगद हो गया। भगवान के दर्शन से उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। भक्ति भाव से उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया था कि ऊपर से आवाज आई कि अंबादास कैसे हो। बात यह थी कि अंबादास के गिरने की आवाज सुन शिष्यगण गुरु को लेकर वहां पहुंच गए और गुरुदेव ने आवाज लगाई कि गुरु के आवाज सुनते ही अंबादास उठने लगा, लेकिन प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसने वहीं से उत्तर दिया, गुरुजी आपकी कृपा से कल्याण है, और वह ऊपर निकल आया। गुरुदेव उससे बोले कि सचमुच तू आज्ञाकारी शिष्य है, आज से मेरा अंबादास नहीं कल्याण होगा। जिंदगी में सफल होना है तो जिसे अपना सब कुछ अर्पण कर दिया उसकी आज्ञा से कभी नहीं डिगना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक हम खोने को तैयार ना हो हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। शिष्य पूजय गुरु आपना, गुरु पूजय सब साध, और कहे कबीर गुरु शिष्य का मत है अगम अगाध। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए और गुरु और शिष्य का अत्यंत गंभीर विषय है। गुरु और शिष्य दोनों को ही अपने अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करे और वह तन और मन से गुरु के प्रति समर्पित रहे, और गुरु की बंदगी ही जीवन की सफलता का रहस्य है।